नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा पहले अपने परिचय देता था कि मैं हर्षित सिंह बोल रहा हूँ, फार्मासिस्ट हूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ा-सा अलग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं अकेले नहीं हूँ। मेरे साथ में है डॉक्टर कीर्ति और ये इस चैनल का पहला पॉडकास्ट वीडियो है जो एक डॉक्टर के साथ में हो रहा है। और आज का टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में जो भी सवाल मेरे ज़हन में थे, जो भी सवाल आपके ज़हन में थे, वो सारे आज मैं डॉक्टर साहब से ही पूछूँगा क्योंकि वो एक सही इंसान है इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो पहली बात तो डॉक्टर मैडम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। Thank you for inviting me to your channel. I feel really obliged कि इस टॉपिक पे मेरे को बात करने के लिए दिया जा रहा है कि डायबिटीज एक लिटरली बहुत बड़ा बर्डन है हमारे इंडिया पे। अभी लास्ट ईयर ही न्यूज में आया था कि दैट 1100 मिलियन केसेस इंडिया में अलोन हो गए हैं एंड 44% इंक्रीज कर गए इन द स्पैन ऑफ 4 years। एंड डायबिटीज एक इतना बड़ा बर्डन है इंडिया पे और इतने ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं इसको कि इसको डिस्कस करना इज लिटरली लाइक वेरी नीड ऑफ द आवर फॉर अस। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा जो आज का सवाल रहेगा वो बहुत बेसिक स्तर से शुरू होगा, एकदम ज़ीरो से शुरू होगा और ऐसा शुरू होगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, वो लोग भी कुछ समझ सकें, सीख सकें। और अगर एक डॉक्टर इसका जवाब देगा तो शायद इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरा सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल ये है डॉक्टर मैडम कि डायबिटीज की क्या कोई एज होती है क्या? मतलब 10 साल के बच्चे को डायबिटीज हो सकती है क्या? या 15 साल के बच्चे को या 25-30 साल के इंसान को डायबिटीज हो सकती है? जी। सी डायबिटीज में दो टाइप की होती है। वी हैव डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस, और डायबिटीज मेलाइटस में भी टाइप 1 और टाइप 2 होता है। तो जो ये डायबिटीज इंसिपिडस है, जो टाइप 1 डायबिटीज है, मोस्टली 20 ईयर से बिलो वाले एज चिल्ड्रन में होती है, मोस्टली यंग पीपल में। और इनके लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे ये लोग चलते हैं, इनके सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। यहाँ तक कि जो जो दूसरी डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज, वो मोस्टली 40 ईयर्स के बाद प्रेजेंट होती है और वो मोस्टली जेनेटिक या तो लाइफ वो एनवायरमेंटल के इश्यूज के अराउंड होती है। एंड इसलिए कोई डायबिटीज की कोई फिक्स एज नहीं है। डायबिटीज किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। आप बच्चों को भी डायबिटीज में देख सकते हैं, आप 40 ईयर्स के ऊपर एजेड लोगों को भी देख सकते हैं डायबिटीज में। मतलब डायबिटीज की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरी उम्र 32 साल की है। मैं नॉर्मल अपना काम करता हूँ। मुझे कैसे पता चले कि मुझे डायबिटीज हो रहा है या फिर हो गया है? मतलब वो कौन से सिम्टम्स होंगे जो मुझे दिखना शुरू होंगे अगर मुझे डायबिटीज हो रहा है या फिर डायबिटीज हो गया है? तो मैं कैसे, मतलब मैं सोचूं कि क्या मुझे डायबिटीज हो गया है क्या? ये थॉट मेरे दिमाग में कैसे आए? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स लाइक जो हमारी लाइफस्टाइल अभी चल रही है, जिसमें बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जहाँ पे हर क्लिक में हमारी चीजें हमारे रूम पे आ जाती है, हमें बाहर जाने ही नहीं पड़ रहा है। एंड एवरीथिंग वी आर ईटिंग इज जंक फूड, या इवन जो हमारे वेजिटेबल्स सारे सब में केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स मिक्स्ड है। तो डायबिटीज इतनी हाईली प्रोन है हमारी कंट्री में कि हर एक बंदा डायबिटीज की ओर ही जा रहा है। एक तरीके से नॉर्मल लाइफ जीता हो भी, अगर आप हेल्दी भी है ना, तो भी आप डायबिटीज की ओर ही जा रहे हैं। तो इवन स्ट्रेसफुल जो लाइफ हमारी हो रही है, तो जो ये डायबिटीज है, वैसे तो प्रोमिनेंट 3 सिम्टम्स आते हैं डायबिटीज के, जो जो चिल्ड्रंस में मोस्टली दिखते हैं। इवन आप जो एजेड वाले डायबिटीज टाइप 2 में भी दिखते हैं कि आपको ज्यादा यूरिनेशन होती है। सबसे पहली बात, रात में आपको ज्यादा बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, पेशाब ज्यादा बार आ रही है, ज्यादा बार जाना पड़ रहा है। दूसरा, आपको ज्यादा भूख लग रही है, पर जिस हिसाब से भूख लग रही है आप उतने ज्यादा खा रहे हैं, पर आपका उतना वेट गेन नहीं हो रहा, आपका वेट लॉस ही रहता है थोड़ा बहुत। और तीसरा, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। अगर ये 3 चीज आपको दिख रही है तो आप सोच सकते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है। तो इस एज ग्रुप में भी डायबिटीज हो सकती है, rather than जो पहले हम कहते थे 40 अबव लोगों को होती है। तो इस एज ग्रुप पे भी आपको डायबिटीज आप प्रोन है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल थिंग्स दैट वी आर हैविंग, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी आर गोइंग थ्रू। मोटे लोगों में डायबिटीज में इतना वेट लॉस प्रोमिनेंटली दिखता नहीं है, बट मोटे लोगों में डायबिटीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज हो गई तो अब मोटापा होता है, ऐसा नहीं होता। डायबिटीज में वेट लॉस होता है, और वो इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखता। बट हाँ, भूख बहुत ज्यादा लगती है, उस हिसाब से उतना वेट गेन नहीं होता है। तो मतलब अगर कोई इंसान है जिसका वेट कम हो रहा है, जिसको प्यास बहुत लग रही है, जिसको भूख बहुत लग रही है और उसके अलावा उसको बार-बार पेशाब लग रहा है, तो हमें डाउट करना चाहिए कि या फिर एक बार जाकर के जाँच करानी चाहिए।
तो अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा उसका वजन भी कम हो रहा है और बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो उसे डायबिटीज हो सकता है, ऐसा आपने बताया। अब उस इंसान ने जाके जांच करवाया और पता चला कि भाई साहब आपको डायबिटीज है। अब अगर किसी इंसान को डायबिटीज हो चुका है तो क्या करने की जरूरत है? डायबिटीज हो गया है, अब क्या करना चाहिए? सी हमारे यहाँ नॉर्मली जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना फास्टिंग वाला, वो लेस देन 126 होता है, और जो हमारा पोस्ट प्रैंडियल होता है वो लेस देन 140 होता है। तो एक ग्रुप होता है हमारा जो प्री डायबिटीज वाला ग्रुप होता है, जिसमें हम कहते हैं कि ये लोग डायबिटीज प्रोन है, अब इनको डायबिटीज हो जाएगी। तो अगर ये प्री डायबिटीज वाले ग्रुप को हम सिर्फ मैनेजमेंट करें, सिर्फ उनकी डाइट हम करें, सिर्फ उनको एक्सरसाइज करवाएं, तो वो डायबिटीज उनको नहीं होगी। बट अगर आपको डायबिटीज डिटेक्ट हो गई है, जो कि आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस मोर देन 140 जा रहे हैं, आपका पोस्ट प्रैंडियल 2 RPP मोर देन 200 जा रहा है, और आपका HbA1c मोर देन 6.5 जा रहा है, तो आपको डायबिटीज हो गई है। अब आपको क्या है, आपको हम आपको मेडिसिन देंगे, वो तो आपको खानी ही खानी है, उसके साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जो कि मस्ट है। उसके साथ सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है, 30 मिनट्स वॉक करे या एक्सरसाइज करे डेली, कम से कम 4 days a week आपको बनाना पड़ेगा। और लास्टली आपका मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, जो कि हम MNT कहते हैं, तो हम लोग आपको एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं आपके अकॉर्डिंग। आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन डाइट चार्ट, नॉन वेजिटेरियन तो उस हिसाब से। उसमें हम आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो है वो आपको बताते हैं, और क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है वो हम आपको बताते हैं। तो बेसिकली आपको अगर आपको डायबिटीज हो गई है किसी भी एज ग्रुप में, तो आपको हम लोग मेडिसिन तो देंगे, उसके साथ साथ आपको डाइट चार्ट फॉलो करना है और आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि मस्ट है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने तो बहुत सारी अच्छी चीजें बताई, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा चार्ट हो जिसमें ये मेंशन हो कि सुबह 9 बजे ये खाना है, 10 बजे ये खाना है, 12 बजे ये, फिर दोपहर खाना ये, और शाम खाना ये, रात में जो है डिनर ये करना है, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा दर्शकों के लिए। और वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। अगर आपके पास कुछ होगा तो आप प्लीज भेज दीजिएगा, इससे थोड़ा सा दर्शकों के लिए आसानी हो जाएगी। मेरा अगला सवाल है वो ये है कि मैं ऐसा क्या करूं मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे डायबिटीज हो ही ना। मतलब मैं अभी यंग हूं, और मैंने देखा है डायबिटीज के वालों को क्या स्थिति होती है, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे डायबिटीज ना हो? सिर्फ डायबिटीज ना हो, इसके बहुत सारी चीजें हैं। एक तो डायबिटीज आपका जेनेटिक भी है और आपका एनवायरमेंटल चीजें से भी है। तो पहले तो आपके हाथ में जेनेटिक्स तो नहीं है, बट आपके हाथ में एनवायरमेंटल चीजों को मैनिपुलेट करना है। तो एनवायरमेंट में आपका जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है और जो ओबेसिटी है, ये चीज आप मैनेज कर सकते हो कि आपको एक्सेस नहीं खाना है, आपको बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है, आपको हमेशा एक्सरसाइज, मतलब डेली एक्सरसाइज रूटीन में रखनी है। और ये जो जंक फूड खाने का है, ये सब आपको अवॉइड करना है। लाइक मंथली एक बार खा लिया ठीक है, 2 बार खा लिया, वीकेंड्स पे खा लिया, बट एज इन लाइक रेगुलर कुछ नहीं करना है। और कहीं मतलब कुछ भी चीजों के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, 1 क्लिक पे हमारे रूम पे हर चीज आ रही है, ऐसा ना करके थोड़ा वॉक करके जाएं, चीजें थोड़ी सी जैसे पहले हुआ करती थी, लोग बहुत ज्यादा फिट रहते थे। फार्मिंग, हमारे यूपी इतना फार्मर वाला कल्चर अडॉप्ट करता है, उधर लोग इतने फिट रहते हैं कि डायबिटीज उन लोगों को इतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखती, जितनी हम लोगों को नॉर्मली जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वहां डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रोन है। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेनली अपनानी है और हेल्दी डाइट अपनानी है कि आपको डायबिटीज ना हो। आप अपने वेट को एक प्रॉपर BMI में रखेंगे तो आपको मतलब डायबिटीज नहीं होगी, मोस्टली यही होता है। आपके कहने का मतलब ये है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्या मैं इससे फिजिकली एक्टिव होना समझ सकता हूँ? यस। मतलब मोटा मोटा आप समझ लिए दर्शकों कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अगर आप कोई किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं या कोई ऐसी चीजें करते हैं जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, पसीना निकलता है, तो शायद मैडम कहने मतलब ये है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो डायबिटीज होने की संभावनाएं कम है। हालांकि जेनेटिक भी होता है ये, तो अगर जेनेटिक वाला मामला है तो आप फंसेंगे, बट थोड़ा सा समय लगेगा। तो सवाल ये है कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज हो गया है, तो अब क्या ये डायबिटीज उसके साथ हमेशा उसके जीवन के साथ तक रहेगी क्या? मतलब ये अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो क्या अब ये लाइफ लॉन्ग इसके साथ रहेगी? जब वो ये संसार को छोड़ के जाएगा तभी डायबिटीज भी जाएगी, या फिर ये डायबिटीज खत्म हो सकती है? डायबिटीज का कोई इलाज है या नहीं है? सी अगर आपको कंजेनाइटल डायबिटीज हो गई है, मतलब आपको बचपन वाली जो चिल्ड्रन में होती है डायबिटीज,
की तो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन चलती रहती है, वो उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा, अगर आपको एज के बाद हुई है, लाइक मोर देन 40 इयर्स के बाद डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हुई है, तो उसके लिए हम आपको ये जो मेडिसिन देते हैं प्लस जो एक्सरसाइज और एमएनटी है, अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो आपकी एक हद तक एक नॉर्मल रेंज में डायबिटीज रहेगी। जो हम कहते हैं कि HbA1c लेस देन 7 रहे डायबिटिक्स लोगों का, लेस देन 140 आपका फास्टिंग रहे, लेस देन 200 आपका पोस्ट प्रैंडियल रहे, ये आपको मेंटेन करना है, तो आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो आगे डायबिटीज के। तो अगर आप ये मेंटेन कर लेते हैं इन सब चीजों से, तो आप सही रहेंगे। आपकी लाइफ की जो प्रोलॉन्ग्ड है, वो आपकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी, लाइफ स्पैन। बट ये जो बीमारी है बिना ड्रग्स के नहीं सही होगी। आप ये मान के चलिए, आई विल टेल यू ब्लंटली कि विदाउट मेडिसिन डायबिटीज नहीं क्योर होती है। क्योर क्या, इसका कोई इलाज नहीं, आपको लाइफ लॉन्ग आपको खानी ही पड़ेगी मेडिसिन। जो आपने अभी बताया, जो आपने जवाब दिया, जो आपने बताया कि अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो आपको दवाइयां हमेशा खानी पड़ेंगी। यही सवाल था मेरे दर्शक का कि अगर मुझे डायबिटीज हो गया है तो क्या मुझे दवाइयां खानी ही पड़ेंगी हमेशा। तो भाई साहब, आप सुन लीजिए कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज हो गया है तो उसको दवाइयां हमेशा खानी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको फिजिकली एक्टिव भी होना पड़ेगा, और जैसा डाइट चार्ट बताया है डॉक्टर मैडम ने, वैसा आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है और ये आखिरी सवाल होगा। अ, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जिन्हें डायबिटीज होता है, आपने बताया कि डायबिटीज की दवाइयां हमेशा खानी पड़ती हैं, तो डायबिटीज की दवा खाने के बाद कभी कभी मैडम ऐसा होता है कि लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। मुझे डायबिटीज है, मैं दवा खा रहा हूँ, दवा खाने के बाद मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, मुझे चक्कर आ गया, मतलब शुगर मेरा बढ़ा होता है और अचानक से घट गया दवा खाने के बाद, मैं चक्कर खा के गिर गया। तो ऐसी स्थिति को कैसे डील करें, और जो लोग दवा खा रहे हैं जिन्हें डायबिटीज है, उनको अपने साथ क्या क्या चीजें रखनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है या फिर उनके फैमिली में किसी को डायबिटीज है और उसके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस समय क्या क्या कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को जानना जरूरी है डॉक्टर। सी फर्स्टली, ये जो हाइपोग्लाइसीमिया वाली चीजें हैं, तो इसलिए हम सब रेकमेंड करते हैं कि किसी को भी डायबिटीज की जो भी दवाई लेनी है, अगर दवाई पे है पर्सन तो उसको बिफोर ब्रेकफास्ट 30 मिनट्स लेनी है, बट उसके बाद ब्रेकफास्ट करना इज मस्ट, कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में लैंड अप ना हो। हल्का ब्रेकफास्ट भी करेगा तो भी ठीक है, बट करना जरूरी है, इज मस्ट। दूसरा, ये जो इंसुलिन की ओवरडोज हो जाती है, वो हाइपोग्लाइसेमिक अटैक बहुत ही सीवियर होता है, तो वो तो मतलब आप कुछ करोगे उसमें, वो तो आपको सीधा एडमिट ही करना पड़ेगा उस पर्सन को। बट जो ये नॉर्मल आप मेडिसिन से जो हाइपोग्लाइसेमिक अटैक से बेहोश हो जाते हैं, तो आपको उनको वो देना होता है मोस्टली ग्लूकोज हाई, जो ये ग्लूकॉन डी के पैकेट होते हैं उसका ग्लूकोज का वाटर बना के उनको पिलाइए। बिस्किट है, अगर वो खा सकते हैं तो बिस्किट खिलाइए, टॉफी खिलाइए, जो भी उस समय जो भी आपके पास उस समय शुगर का एकदम सोर्स अवेलेबल है जिससे 100% ग्लूकोज मिल जाए मोस्टली, तो वो आपको उस समय खिलाना होता है। तो डायबिटीज वाले लोग पिल्स पे हैं तो उनको हमेशा अपने साथ एक टॉफी या बिस्किट कैरी करके रखना चाहिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई मैडम कि अगर किसी को डायबिटीज है तो वो अपने साथ हमेशा कोई ऐसी चीज रखे जिसमें शुगर प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है तो आप उसको एट द टाइम ठीक कर सकें या फिर उससे बाहर आ सकें। एक चीज और है जो मैं मतलब मोस्टली देखती हूँ कि जो लोग ओपीडी में आते हैं 3 महीने बाद आ जाते हैं, फिर दवाई लेके चले जाते हैं, फिर वो मतलब ठीक है, आप 3 3 महीने बाद अपने को रीइवेल्युएट कराइए, बट दवाई छोड़नी नहीं होती कि आपने 3 महीने दिखाए और दवाई छोड़ दी। क्योंकि अगर जहां आप दवाई छोड़ेंगे, आप अपने आप को एक ग्लूकोज की हाई लेवल हाइपरग्लाइसीमिया की ओर ले जा रहे हैं, जहां पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशंस को लेके भी लोग आते हैं, जो डायबिटिक फुट वाले लोग होते हैं, जिनका पैर की उंगलियां गलने लगती है, काली पड़ जाती है, गल गई, उनकी न्यूरोपैथी हो गई है, नेफ्रोपैथी, किडनी खराब हो रही है, आंख में रेटिनोपैथी हो गई, एकदम ब्लाइंडनेस हो गई, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। अगर पैर की उंगली गल गई, हमें उसको काटना पड़ेगा। अगर नसें की सेंसेशन चली गई तो फिर वो वापस कभी नहीं आएगी। आंख की रोशनी चली गई तो आंख से रोशनी दोबारा वो कुछ सही नहीं होगा। तो ये मान के चलिए, आपको दवाई तो लेनी ही लेनी है, और साथ में ये जो 2 चीज बताई गई, ये भी आपको करना बहुत मस्ट है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, बट ये ऐसी चीजें होती हैं, और जो चीज अगर आप बचा सकते हो दवाई और ये 2 चीज करके, न्यूट्रिशन थेरेपी और एक्सरसाइज करके, तो आप क्यों नहीं करोगे। तो ये चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का समझना, कि बिना दवाई खाए डायबिटीज नहीं सही होगी। लाइफ को अच्छे से जीने के लिए दवाई डायबिटीज के साथ खानी पड़ेगी पूरी लाइफ लॉन्ग। अच्छा मैम, आपके आपके सवाल के दौरान मेरे जहन में एक सवाल और आ गया, आपके जवाब के दौरान मेरे जहन में सवाल और आ गया। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जैसे बाबा रामदेव टाइप्स के,
कि आप इसको खाइए, ये मधुनाशनी है, इसको पीजिए, 2 गोली खाइए, इससे आपका शुगर खत्म हो जाएगा। और वो तो ऐसा क्लेम करते हैं मैडम कि वो आपके ज़िंदगी से निकल जाएगा। ये शुगर कभी आपको जो था होगा ही नहीं, मतलब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो क्या आप इस क्लेम को एंटरटेन करती हैं या फिर आपका ख्याल इससे कुछ अलग है? See, like honestly telling you, आयुर्वेदा भी हमारे इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड अगर वो नेचुरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से कुछ चीज बनी है तो वो इफेक्ट करती है, बट मैं ये नहीं कह सकती, बट ये नहीं हो सकता कि वो आपकी डायबिटीज एकदम खत्म कर दे। तो कब इवन इन माय फैमिली जो लोग डायबिटिक पिल्स पे हैं, तो वो एक्स्ट्रा में आप अपने से कोई जामुन का जो वो होता है चूरन, वो लोग खाते हैं, करेले का जूस पी लेते हैं लोग अपना डायबिटीज को बचाने के लिए। तो हाँ, वो इफेक्ट करता है, थोड़े हद तक करता है कि आपका वो कम करके रखता है, बट ये नहीं कि आपका डायबिटीज एकदम खत्म कर देगा। आप ले सकते हैं ये सब चीजें, आपकी बॉडी को हार्म नहीं करती हैं ये सब चीजें। बट हाँ, सिर्फ इसी पे चलना कि सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई पे चलेंगे वो सही कर देगी और एलोपैथिक नहीं करेगी। एलोपैथिक तो आपको खानी ही पड़ेगी, आयुर्वेदा एज अ सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब जो मैंने समझा वो ये है कि आप उसको ले सकते हैं, लेकिन आप उस पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ठीक होना है तो एग्जैक्टली। आपको एलोपैथी सारा लेना ही पड़ेगा। देखिए ये तो एक डिबेट का विषय एग्जैक्टली। है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। अ, लेकिन ये जो सारे सवाल जो मेरे ज़हन में थे और जो मैंने आज आपसे किए, ये सारे कुछ ऐसे सवाल थे मैडम जो और लोगों को जानना ज़रूरी है, और अगर एक डॉक्टर बताए तो शायद उन्हें ज़्यादा भरोसा होता है। इसलिए मैंने आपको आज इनवाइट किया और आपको बहुत-बहुत आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि आपने मेरे इनवाइट पर उसे सीरियसली लिया और मेरे चैनल पर आई। आप पहली डॉक्टर हैं। एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपने जो-जो जानकारियाँ दी, वो शायद दर्शकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और उनके लिए कुछ इसके कुछ फ़ायदे दिखें, तो ऐसा अगर ऐसा होता है तो हम मतलब मैं पर्सनली बहुत खुश होऊँगा। आप यहाँ पर आईं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा कोई और टॉपिक होता है तो मैं आपको इनवाइट करूँगा। अगर आपके पास समय होगा तो आप प्लीज़ आइएगा दोबारा। वैसे फिलहाल ये या पहला वीडियो थैंक यू। पॉडकास्ट था और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लिटरली मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोग मतलब अगर किसी की हेल्प कर पा रहे हैं इन सब चीजों के बाद, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल, एंड होप फॉर फ्यूचर ऑल्सो पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू।